हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर का ड्रामा जिसका नाम है अल्केमिस्ट। तो इसमें मेन जो समरी है वो मैं आपको डायरेक्ट एक बार बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक घर का ओनर होता है जो किसी काम के लिए घर से कुछ टाइम के लिए बाहर जाता है और उस घर की जो जिम्मेदारी है वो अपने सर्वेंट पर छोड़ देता है। लेकिन इनका जो सर्वेंट होता है वो क्या करता है, अपने दो साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ फ्रॉड करने लग जाता है। जैसे कि कुछ होते ना ढोंगी पाखंडी टाइप के साधु संत, तो वो भी करते हैं तुम ये करो तुम वो करो तुम्हारा ये हो जाएगा वगैरह। तो इसी तरीके से इसने भी क्या किया, लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे फ्रॉड करते रहते हैं और अपने इस काम में ये सक्सेस भी होते जाते हैं। लास्ट में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो वापस घर आता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं पड़ोस के, वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो सर्वेंट होता है उसके जो दो साथी होते हैं उन्हें तो अब डर लगने लग जाता है कि कहीं हमारे बारे में जो हमारी सच्चाई है वो पता ना चल जाए और ये जो ओनर है वो हमें जेल में करवा देगा। इसीलिए क्या है कि वो तो वहाँ से भाग जाते हैं। और जो सर्वेंट होता है उनका, वो क्या है कि अपनी सारी जो गलती होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, सारा सच बता देगा और लास्ट में एक विडो होती है जिसके साथ ओनर की शादी करवाने में उसकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है। बेसिकली स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से वो जो सर्वेंट है वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर किन किन लोगों को किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में सारा बताया गया है जिसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Lovett has left for his hope yard in London and he has left Jeremy। तो यहाँ पर ये जो जेरेमी है यही वो सर्वेंट है, हिज बटलर इन चार्ज ऑफ हिज हाउस इन ब्लैक फ्राइडेस। तो इसमें क्या होता है कि जो लविट जो ओनर होता है वो थोड़े टाइम के लिए जाता है और जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देगा, जेरेमनी को। ठीक है, अब ये जो जेरेमनी है इसने क्या किया, जेरेमी थोड़ा नाम अगर हो जाए इधर उधर तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हुज नेम इन द प्ले इज़ फेस। अब ये जो पूरा प्ले है इसमें ये अपना नाम क्या रखेगा, फेस। लिव इन द हाउस विथ सटल और स्पोज्ड अल्केमिस्ट। तो अब इसके मैंने आपको बताया था कि दो साथी होंगे, एक का नाम तो क्या हो गया सटल और दूसरे का नाम है डोल। ठीक है, ये जो सटल है इसको तो क्या है, एक अल्केमिस्ट माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिटेंड करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है। अल्केमिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा यानी कि पर्सन होता है, उसके पास इस तरीके का कुछ होता है जिससे कि ना अगर कोई भी मेटल है उसको क्या है वो गोल्ड में चेंज कर सकता है। तो ये इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डोल। कॉमन प्रोस्टिट्यूट यानी कि ये एक वेश्या होती है। द थ्री रन अ मेजर कॉन ऑपरेशन। और ये जो तीनों हैं अब ये मिलकर क्या करते हैं, लोगों के साथ, कौन का मीन्स होता है धोखाधड़ी, ठगना। तो इस तरीके से अब क्या है कि ये लोगों को ठगने का काम शुरू करते हैं। द प्ले ओपन विद एन आर्ग्यूमेंट दैट कंटिन्यू थ्रू आउट द प्ले बिटवीन सटल एंड द फेस। अब क्या होता है कि ये जो सटल और फेस है इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट चलता है कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा मेन है इस काम में। ठीक है, इट कंसर्न विच ऑफ दैम इज़ द मोस्ट असेंशियल फॉर द बिजनेस ऑफ द कौन। कि ये जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, कौन यानी कि लोगों को ठगने का, इसमें कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईच क्लेमिंग हिज ओन सुप्रीमेंसी। और ये दोनों ही क्या है कि अपने आप को ज़्यादा मेन बताते हैं। डोल क्वल्स दिस आर्ग्यूमेंट एंड फोर्स द कॉन मैन टू शेक हैंड्स। अब यहाँ पर ये जो लड़की है वो उनको कहने लग जाती है कि ये बेकार का आर्ग्यूमेंट है और तुम दोनों आपस में हाथ मिला लो, क्योंकि हम तीनों ही इस काम के लिए तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहती है। कॉन मैन का मीन्स होता है जो धोखा करता है। द बेल रिंग्स। तभी क्या होता है कि इनकी जब बात चल रही होती है तभी बेल बजती है। एंड डैपर डैपर और लीगल क्लर्क एंटर द फर्स्ट गर्ल ऑफ द डे। और ये जो डैपर है ये वहाँ पर आ जाता है जो कि एक लीगल क्लर्क होता है। और फर्स्ट गर्ल का मीन्स होता है जैसे कि अपने कहते हैं ना सोने की मुर्गी टाइप, उस टाइप में। ठीक है, कि एक बंदा ये फंस चुका है इनके जाल में। फेस टेक्स द ऑन द रोल ऑफ कैप्टन फेस। अब ये जो फेस है, ठीक है, वो जो सर्वेंट है उसने क्या रोल लिया, कैप्टन फेस का। एंड जस्ट
सटल प्लेस द डॉक्टर, और ये किसका रोल लेगा, एक डॉक्टर का। डैपर वॉन्ट्स अ स्पिरिट दैट विल अलाउ हिम टू विन एट गैमलिंग। अब ये जो डैपर है ये क्या चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी आत्मा हो जो मेरी हेल्प करे, किस चीज़ में, गैमलिंग के काम में, ठीक है। इसमें गैमलिंग का मीन्स होता है जुआ। सटल प्रॉमिस वन एंड देन टेल हिम ही इज़ रिलेटेड टू द क्वीन ऑफ द फेरीज। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा दूंगा, मेरे पास परियों की जो रानी है, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी। यानी कि लोगों को धोखाधड़ी ही करवानी थी, इन्होंने तो ठगना ही है। तो इस तरीके से डिस्पैच टू गेट अ क्लीन शर्ट एंड वॉश हिमसेल्फ डैपर लिव्स। अब क्या होता है कि जो डैपर है वो तो वहाँ से अपनी बात बोल बोल के चला जाता है। इमीडिएटली रिप्लेस्ड बाय ड्रगर। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, ड्रैगर आ जाएगा। और यंग तम्बैकोनिस्ट, जो ये क्या होता है, ये तंबाकू का काम करता है। हु वॉन्ट्स टू नो हाउ ही शुड अरेंज हिज शॉप। तो ये वहाँ पर आता है ये पूछने के लिए कि किस तरीके से वो अपनी जो शॉप है उसे अरेंज करे कि उसका ये जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा चले। शटल टेल हिम एंड फेस गेट्स हिम टू रिटर्न लेटर विद तम्बाकू एंड ए डमास्क। अब यहाँ पर जो शटल होता है वो उसको बताता है, और जो फेस है वो उसको कहता है कि तुम ऐसा करना कि जब तुम अगली बार आओगे तो तुम अपने साथ तम्बाकू और एक कपड़ा लेकर आना हल्के रंग का। Their argument looks set to resume when Dole returned to warn them that Sir Epicure Mammon is approaching। अब क्या होता है कि वापस से जो फेस और सटल है इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि हम दोनों में से सुप्रीम कौन है इस काम के लिए। तभी क्या होता है कि वहाँ पर डोल आती है और उन्हें कहती है कि अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एक और नया पर्सन है जो कि तुमसे मिलने आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सर एपिक्योर मैमनन है ये अपने साथ एक और पर्सन को लेकर आता है जिसका नाम होता है शॉर्ली। तो आपको ये पूरा नाम अगर ना भी पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप सीधा याद कर सकते हो शॉर्ली। आर नेक्स्ट थ्रू द डोर। अब ये नए लोग आ गए, ठीक है। मैमन इज टेरिफिकली एक्साइटेड बिकॉज शटल हैज़ प्रोमिस टू मेक हिम द फिलोसोफर स्टोन अबाउट विच मैमन इज ऑलरेडी फंटेसिजिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो पर्सन है ये क्या है कि वो स्टोन लेने के लिए आया है जिससे कि कोई भी जो मेटल है वो किस में चेंज हो जाएगी, यानी कि उस मेटल के थ्रू वो किस एक जो स्टोन है इस स्टोन के थ्रू वो किसी भी मेटल को क्या है गोल्ड में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर जो शटल होता है वो उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं तुझे वो स्टोन दे दूँगा। तो इस तरीके से अब ये उनको मूर्ख बना रहे होते हैं। फेस चेंज करैक्टर इनटू लंग्स और द। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फेस होता है ये वापस अपना जो करैक्टर है वो चेंज कर लेता है, और अब ये क्या है डॉक्टर लेबोरेटरी असिस्टेंट, कि अब ये क्या है कि उस डॉक्टर लेबोरेटरी है जो उसका क्या बन जाएगा, असिस्टेंट बन जाता है। एंड द टू कॉन मैन इम्प्रेस मैनन। तो यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं फेस और सटल, ये दोनों ही क्या है कि वो जो मैमन था उसको इम्प्रेस कर देते हैं अपनी बातों से, उसको क्या है अपने बातों के जाल में फंसा लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इरिटेट शर्ली विद और व्रिल ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर अब ये जो तीसरा पर्सन है जो कि इनके साथ आया था शॉर्ली, ये यहाँ पर क्या होता है कि इसको शक होने लग जाता है, ये इरिटेट हो जाता है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज वगैरह से, उनकी बातों से इसको ट्रस्ट नहीं होता है, इसको लगता है कि ये लोग क्या है कि हमें ठग ही रहे हैं। फेस अरेंज फॉर कैप्टन फेस टू मीट श्योरली इन हाफ एन आवर एट द टेम्पल चर्च। अब यहाँ पर ये जो फेस है ये क्या करता है कि उस श्योरली से मिलेगा इन हाफ एन आवर एट द टेम्पल चर्च में ये मिलेगा। एंड ए सडन एंट्रेंस फ्रॉम डॉल, और वहीं पर क्या है कि ये जो डॉल है वो आ जाती है। प्रोवोक्स मैमन। अब ये जो मैमन है ये क्या है कि उस डॉल को देखकर, उस लड़की को देखकर प्रोवोक हो जाएगा, ठीक है। instantly besotted into begging face for a meeting with her। अब ये जो मैमन है इसको क्या है कि ये डॉल पसंद आ जाती है और ये फेस को कहेगा कि तू मेरी इसके साथ मीटिंग करवा दे, मुझे ये लड़की क्या है पसंद है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक और पर्सन है जो उसकी एंट्री होती है जिसका नाम होता है एनानिस एना बैपिस्ट, ठीक है। एंटर एंड हिज ग्रेट विद द फ्यूरी बाय सटल। अब इसको क्या है कि ये जो सटल है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करता है। एनानिस है जो दैन रिटर्न हिज विद हिज पास्चर ट्रिबुलेशन। अब ये क्या, ये जो पर्सन होता है अब ये क्या है
कि ये वापस रिटर्न कर यानी कि ये वापस आता है अपने पास्टर के साथ। द Anabaptists want the philosopher's stone in order to make money, in order to win more people to their religion। अब ये जो पर्सन है ये भी क्या चाहता था, वो फिलोसोफर स्टोन है जो वो चाहता था जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाए। सटल अडोप्टिंग अ स्लाइटली डिफरेंट परसोना प्ले अलोंग क्रेशिल। अब यहाँ पर ये जो शटल है ये क्या है कि एक और पर्सन आएगा जिसका नाम होता है कस्ट्रिल। इस यहाँ पर लिखा है सटल अडोप्टिंग अ स्लाइटली डिफरेंट परसोना प्लेस अलोंग। अब यहाँ पर इसने फिर से अपना जो करेक्टर है उसको चेंज कर लेता है। अब अगला जो पर्सन है उसका नाम क्या आ जाएगा, कैस्ट्रिल। कैस्ट्रिल इज़ द नेक्स्ट न्यू गोल। अब ये एक नया इनके लिए पर्सन आ गया जिसको इन्होंने ठगना है। ब्रॉड बाय ड्रगर, और इसको कौन लेकर आता है, इसको ड्रगर लेकर आता है। हु हैज़ come to learn how to quarrel and to case the joint to see if it is fit for his rich widowed sister डैम प्लियंट। तो ये क्या है कि अपनी सिस्टर डैमी जो प्लियंट है इसके लिए यहाँ पर आता है, ठीक है। फेस इमिडिएटली इम्प्रेस यंग कास्ट्रिल। अब यहाँ पर ये जो फेस है, ठीक है, जो कि सर्वेंट है, वो क्या है कि इसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है। एंड ही एग्जिस्ट विद ड्रगर टू फैच हिज सिस्टर, और ये कहेगा ड्रगर के साथ भी यानी कि डील कर लेता है कि इसकी सिस्टर का हम रिश्ता करवा देंगे और जो भी हिस्सा होगा उसके साथ हम तुझे भी शामिल कर लेंगे। इसके बाद जो आधी स्टोरी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है इतनी समझ में आ गई होगी। मेन इसमें बस इतना ही है कि एक पर्सन है वो किस तरीके से अलग अलग लोगों को ठग रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।